लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, इसका ब्रैकेट में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। देखिए, जब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो इसमें हम किसी तरीके की पुटिंग करेंगे। ठीक है, पुटिंग किस तरीके से करेंगे कि tan इनवर्स और अंदर क्या बन जाए, tan बन जाए। ठीक है, तो ये हमें इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए मैं पुट कर रहा हूं x को tan थीटा। क्या पुट कर दिया मैंने, x को tan थीटा। ऐसा क्यों पुट किया, क्योंकि देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पे tan थीटा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। अब देखिए यहां पे हमने tan थीटा पुट किया, सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। और ये क्या बचेगा, tan इनवर्स सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। अब इस देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय कोस लिख देंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम वो तो क्या होगा, ये कोस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये tan इनवर्स कोस थीटा एलसीएम आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें tan बनाना है। tan तब बनेगा जब ऊपर क्या आ जाए, साइन आ जाए, और नीचे क्या आ जाए, कोस आ जाए। तो देखिए मेरे पास ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले लेता हूँ, ये प्लस का और cos थीटा इधर चला जाएगा, cos 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब मैंने थीटा की जगह पुट कर दिया थीटा बाय 2। थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, थीटा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू में थीटा बाय 2। अब 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा। क्या बचेगा, कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। ठीक है, अब एक और ये फॉर्मूला मेरे पास साइन 2 थीटा का भी होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू में कोस थीटा बाय 2। तो अब थीटा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां भी अगर मैं थीटा की जगह थीटा बाय 2 पुट कर दूं तो देखो थीटा की जगह थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाय 2 साइन 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 मींस क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू में कोस थीटा बाय 2। तो इस साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अब ये साइन 2 थीटा से एक साइन 2 थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2
अपॉन में कोस थीटा बाय 2। अब साइन x अपॉन कोस x क्या हो जाता है, tan x। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स और tan क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, क्या बच जाएगा, थीटा बाय 2। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 tan इनवर्स x। तो देखिए मैंने इस जो ये हमें फंक्शन दिया था उसको मैंने इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या कह रहा है, राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब tan इनवर्स कब बैलेंस होगा, जब अंदर 10 आएगा। ठीक है, अंदर 10 कब आएगा, जब नीचे कोट आएगा, क्योंकि 1 बाय कोट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। देखिए कोट का फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूं, कोसिकेंट थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या पुट किया जा सकता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो मैंने पुट कर दिया tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया ये, tan इनवर्स 1 अपॉन कोट थीटा। और 1 अपॉन कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स tan थीटा। 1 अपॉन कोट थीटा की जगह क्या लिख दिया, tan थीटा। अब tan इनवर्स और tan क्या करते हैं, बैलेंस करके क्या बच गया, थीटा। और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट इनवर्स x। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, किधर राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो tan इनवर्स को यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा। वो कब आएगा, जब ऊपर साइन आए और नीचे क्या आए, cos, और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाए, हट जाए। देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा बाय 2 से। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस थीटा बाय 2 से रिप्लेस किया, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा। और ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एक तो फॉर्मूला ही। दूसरा देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और है, क्या है, ये है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में cos 2 थीटा। अब इनको मैंने पलट के लिख दिया, क्या हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा को रिप्लेस कर दे थीटा बाय 2 से, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक फॉर्मूला ही देखिए 1 माइनस cos x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 प्लस cos थीटा है ना, यहाँ पे x है, तो यहाँ क्या लिख देंगे x बाय 2।
और 1 प्लस कोस एक्स की जगह लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको मैंने क्या लिख दिया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, इसको इकट्ठे लिख दिया sin x बाय 2 cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। ये भी sin स्क्वायर x बाय 2 था और नीचे क्या था cos स्क्वायर x बाय 2, तो होल को क्या लिख दिया sin स्क्वायर x बाय sin x बाय 2 cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2। sin बाय cos को क्या लिख सकते हैं 10, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 10x बाय 2। 10 से tan इनवर्स बैलेंस हो जाएगा, क्या आ जाएगा x बाय 2। तो ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया x बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्या कहता है राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। मैं देखो अब मुझे यहाँ पे इसको tan लाना पड़ेगा, जब भी tan और tan इनवर्स क्या होंगे बैलेंस होंगे, तो मैंने क्या किया ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया देखिए tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में cos x प्लस sin x अपॉन cos x। cos x इसके नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x, और ये cos x अपॉन cos x 1 sin x अपॉन cos x tan x। अब इस 1 की जगह देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला होता है tan of x प्लस y, क्या होता है tan x x माइनस y का फॉर्मूला tan of x माइनस tan of y अपॉन में 1 प्लस tan x tan। तो देखिए इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस tan x, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला के हेल्प से tan इनवर्स देखो x की जगह पाई बाय 4 और y की जगह क्या है x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ तो देखिए इस फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। tan इनवर्स और tan क्या कर देंगे बैलेंस, क्या बचेगा पाई बाय 4 माइनस दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। यह tan इनवर्स a की जगह यह है x x ये x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें tan बनाना, तो नीचे tan बनाने के लिए ऊपर क्या रखना पड़ेगा साइन, और नीचे क्या रखना पड़ेगा कोस, और देखिए यहाँ पे a भी है तो हमें यहाँ पे a को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, तो x को मैं यहाँ पे पुट करूंगा a साइन थीटा, x को क्या रिप्लेस करूंगा a साइन थीटा, और यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा x बाय a, और थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। मैंने पुट किया है x को a साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा पुट करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया हमने, a साइन थीटा a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हुआ a स्क्वायर, यहाँ बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर इससे बाहर आएगा तो क्या बचेगा a बचेगा,
क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये क्या हो जाएगा देखो, tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर इससे बाहर लीजिए तो क्या बचा, a बचा, और ये क्या बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो a से देखिए बैलेंस, tan इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। और देखिए tan इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, बैलेंस। यहाँ क्या बचेगा, थीटा, और थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x बाय। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3ax स्क्वायर। देखिए कुछ tan 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए मेरे पास क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ 3 है, x की जगह अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं, यहाँ भी tan थीटा आ जाएगा, यहाँ भी tan थीटा, और x को क्या कर दूं, a tan थीटा पुट कर दूं, तो ऊपर भी a क्यूब बाहर आ जाएगा, नीचे भी a क्यूब बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे पुट किया है x को a tan थीटा। जिस टाइप में यहाँ पे हमें ये गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला को भी सोचना पड़ेगा, और किस तरीके से हम यहाँ पे 10 बनाए उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पुटिंग करनी पड़ेगी। तो a को इधर ले आया, क्या हो गया, tan थीटा क्या हो गया, x बाय a, और थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, तो x को मैंने क्या पुट कर दिया, a tan थीटा। तो ये क्या हो गया, देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर इनटू में a tan थीटा माइनस में a tan थीटा का क्यूब अपॉन में, ये तो a क्यूब ही है, माइनस में 3a a tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर और a क्या हो जाएगा, a क्यूब tan थीटा माइनस में tan थीटा का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब tan थीटा क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में, देखो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और देखो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a क्यूब, तो इसको मैंने इकट्ठे लिख दिया a क्यूब। क्या लिख दिया बच्चों, a क्यूब। ऊपर भी a क्यूब बाहर ले लिया और नीचे भी a क्यूब क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स a क्यूब नीचे भी कॉमन और a क्यूब ऊपर भी कॉमन। यहां से a क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस में यहाँ क्या बचा, tan क्यूब थीटा अपॉन में, देखो यहाँ से a क्यूब कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 3, 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अब a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या बचेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी किसके इक्वल है, tan 3 थीटा की, क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्या बचा 3 थीटा, और थीटा की जगह देखो आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x बाय। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग।
ये क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स, इसके एंगल में क्या है 2 cos ऑफ 2 cos, इसका cos का एंगल क्या है 2 sin इनवर्स, और sin इनवर्स का क्या है 1/2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए sin इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 to 1, और रेंज क्या होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। और देखिए हमारे पास ये हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी, साइन इनवर्स साइन x, ये x के इक्वल कब होते हैं, जब x बिलोंग करता है -π/2 क्लोज्ड इंटरवल से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2, अब 1/2 साइन की कहाँ पे वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, दैट इज π/6 पे। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6। अब साइन इनवर्स और साइन कब बैलेंस होंगे, जब π/6 कहाँ से बिलोंग करेगा, मींस 30 डिग्री इसमें से बिलोंग करेगा, और π/6 देखो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, π/6 यहाँ से बिलोंग कर रहा है ना। तो इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2 की जगह मैंने लिख दिया sin π/6। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स और साइन क्या कर देंगे, बैलेंस कर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 इंटू में π/6। ठीक है, तो देखिए 2 से कैंसिल होके क्या बचेगा π/3, tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 मींस cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये क्या होगा देखो tan इनवर्स 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या बचेगा बच्चों tan इनवर्स 1, और ये क्या होगा tan इनवर्स tan π/4, क्या हो जाएगा आंसर π/4, मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई π/4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कोट, और इसके एंगल में क्या है tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। देखिए मेरे पास ये एक आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इस tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट π/2, और कोट π/2 की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये है tan के एंगल में 1/2, और इसके मल्टीप्लिकेशन में साइन इनवर्स का एंगल है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे x एंगल है और y, दो अलग अलग वैल्यूज हैं। देखिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स थीटा, ये क्या होता है साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये मैंने बताया था, आप यहाँ पे अगर थीटा की जगह पुट करोगे, थीटा की जगह क्या पुट करोगे tan थीटा, tan फाई पुट कर दो, चलो ठीक है tan फाई पुट करोगे 2 tan फाई अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 फाई का, सॉरी हाँ sin 2 फाई का, और साइन और साइन इनवर्स बैलेंस हो क्या बचेगा 2 फाई, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स फाई। ये हमने फॉर्मूला जब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार ये 2 tan इनवर्स फाई, या थीटा ले लो थीटा, ये क्या होता है कोस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ 1/2 2 tan इनवर्स x। इस फॉर्मूला की हेल्प से देखिए साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है बस x ही है। और इसी प्रकार इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2
इनवर्स y। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ये 10 1/2 2 कॉमन, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। अब tan और tan इनवर्स क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस y 1 माइनस xy। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए दोनों तरफ मैं साइन इनवर्स ऑपरेट कर दूं तो ये साइन और साइन इनवर्स बैलेंस कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। अच्छा चलो अभी साइन ही लेंगे, मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट कर दी, ये क्या हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स साइन क्या करके बैलेंस कर रहे हैं, और ये क्या आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, साइन π/2 पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2। और देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, अगर x बराबर होता है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2, तो ये बैलेंस करके क्या हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x। तो देखिए हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है, वही साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मींस अगर ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, π/2 के, सॉरी 1/5 के, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है।